हुकूमत साथ दे नहीं रही, हर चीज़ महंगी है, खादें, बीज। अगर हर दोस्त इस तरह कोशिश करे तो घर की फसल होती है और पाक व साफ़ होती है। एक लकड़ी का ढाबा सा बना होता है, उसमें उतार कर उसको फिर पकाया जाता है। पकाने के बाद उसकी पेसियाँ बनाई जाती हैं। पेसियाँ बनाने के बाद ये आपका गुड़ तैयार है। बहुत सारे ट्रालियों के ट्राले गन्ने फेंके जाते हैं जिसमें आलूदगी, गंदगी सब कुछ होता है, लेकिन ये साफ़ हाथों के साथ तैयार होती है और आप तक पहुँचाई जाती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़रे वक्तों में मुख्तलिफ देहात में गुड़ तैयार किया जाता था, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ ये रवायत दम तोड़ रही है। कुछ देहात में आज भी ये रवायत कायम है। मैं इस वक्त एक खेत में मौजूद हूँ, काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, आप हमें बताएंगे कि गुड़ किन किन मराहिल से गुजर कर हम तक पहुँचता है। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दोस्तों तक पहुँचनी चाहिए कि एक ज़िम्मेदार के लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं और वो क्या क्या मुश्किलात झेल कर क्या क्या अखराजात कर कर आपके चीज़ तक चीज़ें पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पेशा वकालत, लेकिन मेरे वालिदैन का शोबा क्योंकि ज़राअत था, ज़िम्मेदार था। मैंने भी एक छोटा सा ये खेत रखा हुआ है जिसमें मैंने कमाद की फसल बीजी हुई है। उसमें हमने कमाद तैयार होने के बाद गुड़ तैयार करना शुरू किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गन्ना काट के उसकी रस तैयार की जाती है। रस तैयार करने के बाद उसको कढ़ा में डाला जाता है, हल्की हल्की आंच पर उसे पकाया जाता है। कुछ केमिकल्स हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र नहीं होते, वो उसमें डाले जाते हैं। उसके बाद उसको इस तरह उतारा जाता है। एक लकड़ी का ढाबा सा बना होता है, उसमें उतार कर उसको फिर पकाया जाता है। पकाने के बाद उसकी पेसियाँ बनाई जाती हैं। पेसियाँ बनाने के बाद ये आपका गुड़ तैयार है। आप वहाँ देख भी सकते हैं। एक ज़िम्मेदार ये सारा कुछ किस तरह करता है। हुकूमत साथ दे नहीं रही, हर चीज़ महंगी है, खादें, बीज, हर चीज़ महंगी है। तो मैं आप दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम इस छोटे छोटे मरहल से गुजर कर ये तैयार करके आप तक पहुंचा रहे हैं, अगर हर दोस्त इस तरह कोशिश करे तो घर की फसल होती है और पाक व साफ़ होती है। मिलों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रालियों के ट्राले गन्ने फेंके जाते हैं जिसमें आलूदगी, गंदगी सब कुछ होता है, लेकिन ये साफ़ हाथों के साथ तैयार होती है और आप तक पहुँचाई जाती है। लेकिन जो ये फसल तैयार की गई है इसकी हुकूमत हमें कीमत नहीं अदा कर रही। लेकिन अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप गुड़ तैयार कर रहे हैं, लोग जो है वो शुगर मिलों में भेजते हैं, आप गन्ना शुगर मिल में क्यों नहीं भेज रहे? हम शुगर मिल में इसलिए नहीं भेज रहे, एक तो इसको ट्राली में लोड करना, छिलवाना, उसके बाद उसे लोड करके भेजना, रास्ते में नुकसान भी हो सकते हैं। फिर उसके जो हमें इनकम नहीं मिलती, इसलिए हमने इसको घर का इस्तेमाल के लिए रख लिया है ताकि यहाँ से गुड़ तैयार करके हम दोस्तों तक पहुँचाएँ और साफ़ सुथरी फसल आप तक पहुँचे और साफ़ सुथरा गुड़ आप तक पहुँचे। बेशक चीनी तैयार करें आप तक पहुँचे, वो पाक साफ़ हो, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो और खाने के लिए भी टेस्टी हो। काश्तकार पहले कमाद काश्त करते थे, अब ये कमाद काश्त करने का सिलसिला काश्तकारों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। क्या कहेंगे, क्या वजूहत हैं, काश्तकार इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? इसका जवाब ये है, इसमें एक वजूहत नहीं, काफ़ी सारी वजूहत हैं। ज़िम्मेदार मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके, अखराजात करके फ़सल तैयार करता है। फ़सल तैयार करने के बाद उसको कटवाता है, कटवाने के बाद उसे ट्रालियों में लोड करता है। ट्रालियों में लोड करने के बाद जब मिलों में जाती है वहाँ भी ज़लील ख्वार होता है किसान। उसको एक तो पूरी उसकी मेहनत नहीं मिलती। अगर मेहनत मिल भी जाए तो खाद वगैरह इतनी महंगी है कि उसके जो एवरेज है वो पूरी नहीं होती। कुछ ज़िम्मेदार इसलिए काम ये छोड़ गए हैं क्योंकि उन्हें पूरी मेहनत नहीं मिलती थी, उतना नफ़ा की बजाय नुकसान होता था। काश्तकार जो काश्त नहीं कर रहे उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो सब दोस्तों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने ये सिलसिला बनाया हुआ है, 1 एकड़ पे या 2 एकड़ पे जितनी भी आपकी राज़ी है उस पर कम अज़ कम ये ऐसी फसलें काश्त करें जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी जो बेस है। अब तो मशीनी दौर आ गया है कि काफ़ी हम उलझ गए हैं मशीनी दौर में, लेकिन मशीनी दौर से भी हम इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए तैयार की गई हैं। तो आप ये करें कि ऐसी फसलें तैयार करें जो दोस्तों तक आगे तक पहुंचाएं ताकि पाक व साफ़ हो। और छोटे छोटे खेत हैं, इसमें अगर हम गुड़ तैयार करते हैं, चीनी तैयार करते हैं तो एक तो ये साफ़ सुथरी होगी और इसकी कम अज़ कम आपके घर के अखराजात पूरे होंगे। गुड़ जो काश्तकार बना रहे हैं,
क्या ये मुनाफा बख्श फसल है? क्या कहना चाहेंगे? काश्तकारों के मशवरे के साथ साथ अगर कोई मसाइल है हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये अगर हम इसे सही तरीके से चलें और सही तरीके से पका कर इसे तैयार करें तो ये मुनाफा बख्श है, अदरवाइज़ ये नुकसान है। अब मैं हुकूमत जो हमें रिलीफ दे, खादों में भी सब्सिडी दे और बीजों में भी, हर चीज़ में। अब पेट्रोल जो महंगा है, इस वजह से हम अगर लोड करके भेजते हैं तो पेट्रोल की वजह से भी हमारी फसल को नुकसान हो रहा है। तो मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि ये पेट्रोल वगैरह, ये किराया, जब पेट्रोल कम होगा तो किराए वगैरह कम होंगे। अगर किराए कम होंगे तो हमारी फसलात आप तक सही तरीके से पहुंचेंगी, और अगर आप तक सही तरीके पहुंच गई तो हमें उससे नफ़ा होगा, नुकसान नहीं होगा। फ़ी एकड़ पैदावार जो हासिल होती है उससे आमदन और अखराजात का मुआवजा करेंगे? जी, फ़ी एकड़ अगर सही उसकी तैयारी की जाए तो 50 मन फ़ी एकड़ तकरीबन तैयार हो जाती है। अगर हम उससे हमारे अखराजात निकाल के हम उसे सेल करें तो इतनी हमारी बचत हो जाती है कि हम अपने बच्चों का अखराजात पूरे कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। काश्तकारों का कहना है कि ये एक मुनाफा बख्श फसल है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सरवर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।